हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है अनुच्छेद लेखन मीन्स पैराग्राफ राइटिंग। इसके लिए हमें क्या करना है, आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम क्या होता है? अनुच्छेद। कि आपस में जो क्रमबद्ध रूप से आए उसे क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। क्रमबद्ध रूप से, जैसे हमने गाय के ऊपर अनुच्छेद करना है तो गाय से संबंधित ही हमें सारी चीजें बतानी होंगी, तो इसलिए यह अनुच्छेद बन जाएगा जब हम उससे संबंधित सभी चीजें बताएंगे। उसके बाद अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि साथ ही साथ जो वाक्य अटैच होते हैं, मतलब एक ही चीज से संबंधित सभी वाक्य होंगे, उसको क्या बोलेंगे? वाक्य समूह। जिसमें विषय का विस्तार, जब साथ के साथ हमारे वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे तभी हमारे विषय का विस्तार होगा। मतलब जो हमारा अनुच्छेद है वो ब्रॉड बनेगा, बड़ा बनेगा अनुच्छेद हमारा। एक बिंदु तक सीमित रहता है। एक बिंदु मतलब जो हमारा टॉपिक होता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमने अनुच्छेद लिखा है उसमें शुरू से लेके एंड तक उससे संबंधित सभी बातें आती है। इसमें विषय से बाहर कोई बात नहीं आने पाती। मतलब हम अपने जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब कि जो भी विषय है, विषय के अलावा इसमें कोई और चीज नहीं आती। सुगठित, साथ में बंधा हुआ, प्रभावपूर्ण। हमारी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखना एक कला है कि अपने आप में जो वाक्य होते हैं वो पूर्ण होने चाहिए और प्रभावशाली ढंग से उसको लिखा होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है हमें, ये आपके सामने बताई गई हैं। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि हमें आसपास की बातों में ही जो पूरा समय है वो गवा देना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद का आरंभ करते समय हमें टॉपिक से ही उसको उठाना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य जो हों बिल्कुल छोटे हों और आपस में विषयानुसार जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद के जो हमने वाक्य लेने हैं वो छोटे तो होने ही चाहिए, बल्कि आपस में जुड़े भी होने चाहिए। इसीलिए हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली और अच्छा बनेगा। जो हमारे अनुच्छेदों की भाषा हमने उसमें प्रयोग करनी है वो कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए कि जो वक्ता लिख रहा है या बोल रहा है और श्रोता उसे सुन रहा है या पढ़ने वाला उसको पढ़ रहा है तो उसको आपकी भाषा अटपटी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि हमारी जो भाषा होनी चाहिए बिल्कुल ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट, समझ में आने वाली होनी चाहिए, रोचक, मनोरंजक, दिलचस्प होनी चाहिए। जो हमारा अनुच्छेद है उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 80 से लेके 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद जो है वो लिखा जाता है। जैसे अनुच्छेद जो है वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको 80 से लेके 100 शब्दों के बीच में ही अपनी जो अनुच्छेद की पूरी जो है अनुच्छेद को शुरू से लेके उसको अंत करना है। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद जो है वो लिखा